अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10 दिन बड़े क़यामत ख़ेज़ हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जिन लोग हम तो अल्लाह की प्रिविलेज क्लास में से हैं, पंखे भी हैं, एसी भी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे इस गर्मी में बहुत मुश्किल में हैं। तो थोड़ा सा अगर उनका ख्याल कर लिया जाए, कोई पानी शानी है वो, ये तो खैर सेवन एक मैंने बात की है। जो आज बात करनी बड़ी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए, इनकी रिहाई के पीछे असल गेम क्या है। दूसरी चीज़ ये कि जो बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो है कि आज अचानक अब इमरान खान साहब के कहने के बाद कुछ लोग सामने आ गए और उसके बाद जब उनकी गिरफ़्तारी की कोशिश हुई तो वो इधर उधर हो गए। लेकिन इमरान खान के कहने की वजह क्या थी और क्यों उन लोगों को कहा गया कि आप लोग सामने आए, और अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, और इमरान खान किन लोगों से कुछ थोड़ा सा तंग हैं, ख़ास करके पंजाब के कुछ लोगों से। आपको जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब पिछले कई माह से जिस तरह जो कुछ उनके साथ हो रहा था, और उसके बाद अदालतें बार बार उनकी ज़मानतें भी देती करती रहीं, लेकिन वो रिहा नहीं हुए। लेकिन ये कि आप खैर वो रिहा होके अपने घर पहुंच चुके हैं। आप को दिलचस्प बात बता दूं कि हो सकता है इस जुम्मे को शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आ जाएं। अब जब शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाएंगे तो प्रैक्टिकली पार्टी की क़यादत फिर वो खुद संभालेंगे, सीनियर वाइस चेयरमैन है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब सदर थे पीटीआई के, लेकिन ये जो अब ताज़ा इंतखाबात हुए उसमें फिर सदर का ओहदा ही ख़त्म कर दिया गया। तो फ़िलहाल परवेज़ इलाही साहब एक आम कारकुन के तौर पे होंगे, लेकिन उनका कद काठ है, उन्होंने जितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, आगे जाके उनका रोल बहुत क्लियर है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान वो कोई पुल का किरदार भी अदा करें। और आप समझ लें कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की जो वफ़द ने पीटीआई से मुलाकात की है, ये बड़ी मानी खेज़ है, और हो सकता है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे इस बात को अब ज़्यादा बढ़ाव मिले कि इमरान खान को जेल में रखना कोई आलमी सियासत के लिए भी कोई इतनी मुफीद चीज़ नहीं है। आज उन्होंने अपना वज़न जो है वो इस पलड़े में डाल दिया है। अब आज बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, आज हमाद अज़हर साहब जो थे वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा, मुझे इमरान खान ने कहा कि आप बाहर हैं, ज़मानत कराएं और सामने आएँ। अब कुछ और लीडरशिप भी अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि वो बाहर आएगी और सामने आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इमरान खान ने ये भी कहा है कि भाई आप अभी अंदर ही रहें, क्योंकि आपका अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि किसी तरह भी अदालतें या सिस्टम आपका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगी। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इस पे मैंने बात करनी थी। बात ये है कि कुछ दिनों से ये बात महसूस की जा रही थी कि जो कोर कमेटी के है और पॉलिटिकल कमेटी, उसकी कुछ बातें, जो भी बातें होती हैं वो किसी और क्वार्टर्स में पहुंच जाती हैं। तो खान साहब समेत बहुत सारी क़यादत को तशवीश थी कि ये कौन है जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल पार्टी कमेटी की बातें और जो है वो कहीं और पहुँचा रहा है। आपको पता है कोर कमेटी में तो खैर बहुत लोग हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी बनाई है उसमें 14-15 लोग हैं, और ये 14-15 लोग ही एक्चुअली पार्टी को चला रहे थे। लेकिन जब ये बात महसूस की गई कि पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जो फ़ैसले होते हैं वो बाहर निकलने से पहले कहीं और पहुंच जाते हैं, तो फिर क़यादत को थोड़ा सा इस पे हुआ कि एक मंजी थले डांग फेरी जाए, केड़ा है जेड़ा साडी बुक्कल विच बह के बुक्कल दा चोर कम पा रहा है। इस कमेटी ने अपनी रिजर्वेशन खान साहब को भी पहुँचाई, और उसके बाद इसके इजलास में बहुत सारे लोगों ने आना छोड़ दिया, और इस सतह पे ये बात चली गई कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं वो कहीं और चली जाती है। फिर जब मैंने ख़ुद अपने तौर पे तहकीक की और एक सहाफ़ी के तौर पे कुछ चीज़ें पार्टी के लोगों से भी कुछ मिली, कुछ और भी, तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई कि पंजाब असम्बली का एक रुकन है जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि शायद वो चीज़ें जो हैं वो
कहीं और पहुँचाते हैं। उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इनका नाम 9 मई के जो दहशतगर्दी के मामला थे उन पर्चों में से भी निकाल दिया गया, जिसमें अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी अभी उसी उन्हीं केसेस में जेल में हैं। तो अब ये बात इमरान खान साहब तक भी पहुंच चुकी है। उन्होंने भी बहरहाल बड़ा कुछ चीज़ों पे गुस्से का भी इजहार किया है और मोहतात रहने का भी कहा है। उन्होंने तो इस बात पे भी बहुत गुस्सा किया था अभी पिछले दिनों, जब हमारे रुकन असम्बली हाफिज़ फ़रद साहब ने कोई पंजाब असम्बली में अरकान हुकूमती अरकान से हाथ वाथ मिलाए थे, तो उस पर भी खान साहब ने खासा बरहमी का इजहार किया था। बहरहाल अब ये बात पार्टी के अंदर हो रही है कि ये जो लोग हैं उन्हें अभी निकाला भी नहीं जा सकता, सिचुएशन ऐसी है कि उसमें उन्हें भी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इस रुकन असम्बली के हवाले से एक निशान बहरहाल लगा दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि 9 मई के मौके पे जब पंजाब असम्बली में इजलास होना था तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम निकाल दें, मैंने तकरीर नहीं करनी। ये बड़ी अजीब सी एक मेरे तक इतलात और वो ख़बरें पहुँची हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि पंजाब की क़यादत को इसलिए एक्टिव किया जा रहा है कि ये समझा जा रहा है कि जो मौजूदा लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह कंप्रोमाइज़ हुए हैं, और वो लोग जो मफरूर थे या अदालतों को मतलूब थे और गायब हुए थे, उनकी कमिटमेंट जो है वो क्लियर है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और लोग भी मैदान में आएंगे, कुछ फिर और लोग चेहरे सामने आएंगे। अब वो गिरफ़्तार होते हैं, अदालतें उन्हें उन्हें उनका हक़ देती हैं या नहीं देती, ये एक सवाल है। ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।